कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। हरियाणा में मुख्य धारा की सभी पार्टियों की स्थिति बीते करीब एक सप्ताह से उम्मीदवारों का चयन करते समय कुछ इसी प्रकार की हो रही है। इसलिए प्रत्याशियों की सूचियां अटकी हुई हैं। हर दिन एक नई तारीख सुनाई दे जाती है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, जिसे जम्मू कश्मीर में अपनी घोषित लिस्ट को वापस लेना पड़ा, उसी को देखते हुए पार्टी ने 50 से 55 सिंगल नाम पर चर्चा करने के उपरांत फैसला होल्ड पर रख दिया है, क्योंकि भाजपा में प्रत्याशी घोषित होने से पहले ही भावी दावेदारों के पुतले तक जलना शुरू हो गए हैं। बल्कि पहलवान ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने तो खिलाड़ियों के सम्मान के लिए अमित शाह से मिलकर गोहाना सीट पर अपनी दावेदारी जता दी है, जबकि अन्य नेताओं ने गोहाना सीट पर पैराशूट से आने वाले उम्मीदवार का विरोध करने की बात कही है। जबकि ऐसे ही कुछ दबे सुर बड़ौदा सीट पर भी सुनाई दे रहे हैं। वहीं अनुशासित और कुछ हटकर कहलाने वाली पार्टी में यह स्थिति अप्रत्याशित ही कही जाएगी, जहां बगावत या संभावित नुकसान के डर से पार्टी सहम जाए। पार्टी के घोषित सीएम चेहरा नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के भी सुर आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। मोहनलाल बड़ोली कह रहे हैं कि सीएम लाडवा से ही चुनाव लड़ेंगे, तो खुद सीएम करनाल से ही चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। ऐसे में भाजपा परिवार के लगातार बड़ा होने के खतरे भी महसूस कर रही है। इसके कारण प्रत्याशी चयन करने में कहीं परिवारवाद तो कहीं बाहरी उम्मीदवारों के कारण निश्चित दावेदारी तय करने में परेशानी आ रही है। दूसरे दलों से आए दावेदार भी टिकट का वादा याद दिला रहे हैं। हल्का विशेष में संकेत पाकर आए दिन कभी कोई संभावित उम्मीदवार अपनी तैयारी तेज कर देता है, तो कभी कोई। ऐसे में बड़े बड़े मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायक भी शंका के चलते टकटकी लगाए बैठे हैं। ऐसी ही टकटकी गोपाल कांडा, विनोद शर्मा जैसे नेताओं की छोटी पार्टियां भी भाजपा से गठबंधन के लिए लगाए हैं, क्योंकि यहां भी बात टिकट की संख्या पर अटकी हुई है। दूसरी ओर हमेशा से ही गुटबाजी और बगावत के लिए जानी जाने वाली कांग्रेस भी प्रत्याशी चयन पर मंथन लगातार बढ़ा रही है। पार्टी के ज्यादातर वरिष्ठ नेता और दावेदार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस में फिलहाल उम्मीदवार से ज्यादा उम्मीदवारी के मानक तय करने पर समय जाया हो रहा है। जैसे कि पार्टी में बहस जारी है कि सांसद विधायक का चुनाव लड़े या नहीं, मुख्यमंत्री विधायक का चुनाव लड़ने वाला ही बनेगा या कोई और। वरिष्ठ नेता ही बयानों में उलझे हुए हैं, इसलिए दावेदार घात लगाए दोहरी तैयारी भी कर रहे हैं। मेरा टिकट नहीं हुआ तो भी मैं तो लड़ूंगा कि गर्जना दावेदार आपसी बातचीत में अक्सर कर देते हैं। दूसरी, नहीं लड़े तो सामने वाले को पटकनी कैसे देंगे, इसकी रणनीति पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस की कोशिश भाजपा की लिस्ट को पहले देख लेने की लग रही है। हालांकि कांग्रेस में पर्चा भरने की अंतिम तिथि तक भी उम्मीदवार घोषित करने की परंपरा रही है। रणनीति स्पष्ट है कि जितनी ज्यादा देर से टिकट घोषित होगा, उतना कम बगावत का खतरा होगा। हालांकि अभी तो दावेदार अपने नेताओं की गणेश परिक्रमा करने में मगन हैं। वहीं क्षेत्रीय पार्टियां इनेलो और जेजेपी ने गठबंधन करने के बाद अपने प्रत्याशियों की घोषणा से पहले निगाह भाजपा कांग्रेस के बागियों पर टिका ली है। इन्हें लगता है कि ऐसे सशक्त दावेदार जो बागी बनेंगे, उनका क्षेत्र में जनाधार होगा। वह उनकी पार्टी तो हल्का विशेष में फाइट में अपने आप आ जाएगी, जिससे कुछ सीट जीतने की संभावना बन जाएगी। इसी संभावना के बूते भविष्य में सरकार में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। फिलहाल तो दावेदारी के दबाव में पार्टियां उम्मीदवारों की सूचियां फाइनल करने की ताकत ही जुटाती दिखाई दे रही हैं। आखिर लिस्ट कब तक जारी होगी, कह नहीं सकते। जगत महान न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।